पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी मैच का क्रेज जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे और बढ़ता जा रहा है। बाद में रिजल्ट जो भी आए वो अलग बात है, पर उससे पहले का जो क्रेज होता है ना, कोहली मारेगा या फखर धाड़ेगा, शाहीन की इन स्विंग चलेगी या बुमराह के यॉर्कर चलेंगे, वो 23 फरवरी का दिन जब इधर रोहित शर्मा खड़ा होगा, साथ में बाबर आजम खड़ा है, सारा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और रवि शास्त्री इधर माइक लेकर फुल चिल्ला रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द पाकिस्तान वर्सेस इंडिया थ्रिलर। ये जो मैच से पहले हल्ला गुल्ला है, इसका अलग ही मजा है, इसका क्रेज बहुत ज्यादा है और यही क्रेज है जिसकी वजह से आईसीसी वालों ने जब टिकट्स बेचना शुरू की सिर्फ 1 घंटे के लिए, उनकी सारी वेबसाइटें इन्होंने जाम कर दी भाई खरीदारों ने। वो घंटा तो बहुत दूर की बात है, मैंने सुना कुछ मिनट्स के अंदर सारी टिकट्स बिक गई। इनके मैच का जो नॉर्मल टिकट है वो 38,000 रुपए का और जो महंगा टिकट है वो 10 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। मैं सच में पता कराऊं कहीं सच में साथ में रिश्ते का पैकेज तो नहीं है इतने महंगे टिकट। सिर्फ इस एक मैच के टिकट तकरीबन 3 अरब 40 करोड़ से भी ज्यादा के बिके हैं और वो भी 1 घंटे से पहले पहले। हालांकि वैसे आजकल नॉर्मल हो चुका है, वो जिस तरह पहले की राइवलरी होती थी वो आजकल उस तरह की रही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान उनसे हार हार के दुनिया को बता बता के थक गया है कि ये राइवलरी नहीं है, ये बेइज्जती होती है, हम सिर्फ बेइज्जती कराने जाते हैं। बट अभी भी कुछ ऐसी पाकिस्तान ने जीत हासिल की हुई है जिनकी वजह से क्रेज बाकी। हालांकि अगले दिन रोहित शर्मा ने भी ये बात कही है कि हम पाकिस्तान के लिए कोई खास तैयारी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ही है। गौतम गंभीर ने भी ये बात बोली है कि हमें तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, पाकिस्तान का मैच नॉर्मल है हमारे लिए। लेकिन अवाम के अंदर भी क्रेज इसीलिए ज्यादा है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के इस वक्त चैंपियंस हम खुद हैं। हमें नहीं पता हम कैसे हैं, बट हम हैं। कई दफा होनी हो जाती है, दुनिया समझती है कि निकट्टू निकम्मे हैं, बे हटो यार, चैंपियन बने थे यार। वो अलग बात है कि उस टाइम रमजान शरीफ चल रहा था, लोगों की दुआएं काम आ गई, 9 बॉलें हो गई, फिर बाद में कोहली का कैच छूट भी गया, दोबारा भी हो गया, आमिर की बॉलिंग कमाल थी। और वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहले हम लगातार हार रहे थे, टूर्नामेंट से बाहर होने वाली सबसे पहली टीम हम ही बनने वाले थे, लेकिन हम चैंपियन बन गए ना तो हमारा कुछ पता नहीं चलता। और यही तो वजह है क्रेज की। वैसे पाकिस्तान इंडिया की कोई खास राइवलरी अब रही नहीं है, पाकिस्तान जितना हारने लगा है ना, लेकिन ये जो चैंपियंस वाला बदला है ये इंडिया के अंदर होगा तो सही थोड़ा बहुत, क्योंकि जाहिर है उन्हीं को हमने हरा कर ये ट्रॉफी उठाई थी 2017 में। अब 7 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में दोबारा इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आ रहे हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज होगी तो सही ना यार। इन्होंने हमें हराया था फाइनल में, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतना मजाक थोड़ी है, पर इन्होंने जीता है तो इनको इस दफा हराना है हमने, ये क्रेज होगा उनके अंदर। वो बुमराह बेचारा अगर हमारा पीटीवी स्पोर्ट्स देख लेना एक बार, वो 1-2 दिन देखे वो तो पागल हो जाए, क्योंकि हमारे पीटीवी स्पोर्ट्स में दिन में 24 घंटों में कोई 20-22 घंटे तो बुमराह की वो वाली नो बॉल दिखाते रहते। वो बुमराह सोचता होगा यार मैंने एक नो बॉल करा दी थी, उसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, उसके बाद मैं इतना बड़ा बॉलर बन गया हूँ, वो तो दिखा दो कोई। और फखर जमान की वो वाली छलांगे सेंचुरी मारी थी भाई लड़के ने। तो ये जो चीज है बार बार जो पाकिस्तानी दिखा रहे हैं, जैसे इंडियन मीडिया दिखाता रहता है, वो वसीम अकरम ने भी बोला था कि यार मैंने तुम्हारे इतने आउट कर दिए, तुम लोग वो नहीं दिखाते हो, जहां तुम्हारे इंडिया वाले मुझे छक्के चौके मारते हैं वो तुम लोग दिखाते रहते हो। तो मीडिया तो ऐसे ही काम करता है ना। तो इसी तरह भाई हमारा मीडिया भी इस वक्त फुल बस उसी चीज में लगा हुआ है, बार बार वही दिखा रहे हैं। तो ये चीज का बदला इंडिया लेना तो जरूर चाहेगा कि पिछली दफा जो भी हुआ जैसे भी हुआ, पर इस दफा पाकिस्तानियों को जाने नहीं देना हमने। और पाकिस्तान भी ये चाहेगा कि हम जैसे चैंपियन बने थे उसी चीज को हम कंटिन्यू करें। उधर जय शाह दिन ब दिन अपनी नई से नई प्लानिंग कर रहा है। पहले उसने दुबई वाली प्लानिंग की, वो कामयाब हुई कि इंडिया की टीम दुबई में रहेगी। अब इंडिया की टीम को दुबई में खेलने से फायदा होगा या नुकसान, उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। वो जयशाह ने दुबई में तो इसलिए रखवाया था क्योंकि वो थोड़ा मनोरंजन तबीयत का आदमी लगता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा मनोरंजन होता है दुबई में, हमने सुना है, तब भाई रखवाए थे, है ना बता दो सच, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। शुभमन गिल को उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है भाई, जाहिर है इंडिया का फ्यूचर है, तो वो उसको भाई पूरा मोटिवेट कर रहा है। सब्बो जी अच्छा मियाँ यहाँ आइए, तनी वाइस कैप्टन बना दिए हैं हम, अब इंडियन टीम के फ्यूचर में तनी मुख्यमंत्री बनोगे, ठीक है। ये सब हम तबाही कर लें ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ऐसा ना हो जल्दी आउट होके आ जाओ, बाद में कंप्लेनवा करते रहो कि हमारा तो बल्ला पिंक कलर का नहीं था इसलिए हम नहीं चले हैं। तो बल्ला पिंक लेना है जो मर्जी लेना, बल्ले पे लिपस्टिक लगानी है जो लगाइए लगा लीजिए, लेकिन हमका चाहिए तुम्हारी तरफ से पूरा मनोरंजन, वैसा घुंघरू बांध के नचिए पूरा ग्राउंड में, बल्ले का छनकार आनी चाहिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। वैसे इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई को तो चुना है, पर अगर स्टैट्स को देखा जाए तो पाकिस्तान को दुबई की पिचेस ज्यादा सूट करती हैं। जब पाकिस्तान में क्रिकेट बैन थी तब भी हमारे मैचेस दुबई में होते थे, वहीं पे हम सारी टीमों को होस्ट
करते थे। वर्ल्ड टेस्ट में नंबर 1 में जब हमारी टीम बनी थी तब भी वहीं पे थी मिसबा की कप्तानी में। वो वाली पिचेस पाकिस्तानियों को सूट ज्यादा करती हैं। उसकी वजह ये है ना कि उन पिचेस पर ज्यादा चौके छक्के लगते नहीं है। नॉर्मल पिचेस हैं, वो सिंगल डबल वाली हैं, बॉलिंग पिचेस हैं। कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है कि मनोरंजन वाली पिचेस हो जहाँ पे 6-6 छक्के लग रहे हो। तो ये जो सिंगल डबल वाली पिचेस हैं ये पाकिस्तानियों को सूट करती हैं, क्योंकि हमारे बैट्समैनों का वैसे भी दिल यही होता है कि अल्लाह करे कूड़ ही हो, छक्का मारना पड़ जाए, ऐसा मुश्किल ही हो। सिंगल डबल से काम चलता रहे, रोकने सोकने से काम चलता रहे तो अच्छा है। तभी मिसबा वहां पे कामयाब था उन पिचेस पर। और मिसबा भाई के नक्शे कदम पे चल रहे हैं हमारे अब के वाले बैट्समैन भी। इनमें से भी ज्यादातर का यही माइंड में चल रहा होता है कि कहीं ऐसा ना छक्का मारने के चक्कर में मैं आउट हो गया तो मेरी वारी चली जाएगी, तो छक्का मारने का रिस्क कम ही लेते हैं लोग। उस हिसाब से तो फिर दुबई में हमें जीतना चाहिए इंडिया से। जैसे 2021 के वर्ल्ड कप में भी हम जीत गए थे, तो इस दफा भी जीत सकते हैं। वो हमारे जो चैनल्स हैं वो भी इनको बार बार 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि इनके जहन में वो जीत वाली हाईलाइट्स इनके जहन में चलती रहे, वो इस तरह से खेलें ये लोग। वरना अगर पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंसेस दिखा दी ना टीवी वालों ने, जो अभी अभी हमने लक्षण दिखाए हैं 2024 के वर्ल्ड कप में, 120 चेज नहीं हुआ, वहां पे लड़खड़ा रहे थे होले पोले जैसे लूले लंगड़े, वो वाली चीजें इसीलिए मीडिया नहीं दिखा रहा कि ये पहले से ही बेचारे बहुत झंडे गाड़ के आ रहे हैं रिसेंटली, तो फिर से वही हार वाला माइंडसेट ना बन जाए इनका। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ये हार वाला माइंडसेट कुछ ज्यादा ही बन चुका है हमारा। ये चैंपियंस ट्रॉफी भी 50 ओवर में ना, और यही 50 ओवर की गेम हम खेलने गए थे वर्ल्ड कप में इंडिया के अंदर। हमने तो मर मरा के 200 भी नहीं किया था 50 ओवर में, उनको जो टारगेट हमने दिया था इंडिया को। और याद है ना उन्होंने क्या किया था, हमारी शब्बो जी जो 2023 के एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे खेल रहा था जैसे पहली दफा उसने बल्ला पकड़ा, उसको पता ही नहीं है खेलना कैसे। लेकिन वही 2023 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया के अंदर मैच था, उसने ऐसे चौके, ऐसा स्टार्ट उसने दिया था, ये चौकों पे चौके मार रहा था वो जैसे टी10 खेलने आया ये लौंडा, पूरे अपने बदले ले रहा था वो। रोहित शर्मा भी वो तो वैसे ही खुल के खेलता है, वो भी अच्छी खासी हिटिंग करके गया था। तो ये जो थोड़े से ऊपर के खाने से फिरे हुए ना इंडिया के ये वाले जो बैट्समैन है, ये तो अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं। और फिर एक नाम तो उनका है ही ऐसा जो पिछले 12-14 साल से बस पाकिस्तान के ही पीछे पड़ा है हाथ धो के, वो है कोहली। भाई तेरे आगे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अब तो चला जा, बस कर दे। क्या पूरी सदी खेलना है तूने? अभी भी इतना फिट घूम रहा है, 6 पैक बना के। क्या 6 पैक तू बनाता है? हमारे लोगों से इंस्पिरेशन क्यों नहीं लेता बे? क्या अभी भी तू खेल रहा है? डोमेस्टिक में आके तंग हो रहा है, जलील हो रहा है, 6-6 पे आउट होके जा रहा है। उनकी डोमेस्टिक में ये नहीं चल रहा, बाकी टीमों के खिलाफ भी चले ना चले, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इसका पक्का कॉन्ट्रैक्ट है। ये जब भी इसका डाउनफॉल आने लगता है ना, तो कोई ना कोई किस्मत इसकी ऐसी है कि पाकिस्तान के खिलाफ इनका मैच आ जाता है, पाकिस्तान को ये धो धा देता है, उसके बाद ये फिर से स्टार बन जाता है इंडिया की। तभी तो इतना बड़ा स्टार है ये। तो भाईजान आपके लिए बेहतर यही है, जाओ घर में यार, तेरी इतनी खूबसूरत बीवी है अनुष्का शर्मा, अल्लाह के बंदे जा वेकेशन पे उधर लंदन में जो घर लिया है वो वैसे ही उसको पीछे कोई लूट न ले। उधर लंदन में चोर वोर भी बहुत रहते हैं। आई मीन तू समझा? कहने का मतलब ये है कि बहुत क्रिकेट खेल लिया, अब जाके सुकून कर। एक ये नहीं जान छोड़ता, इसके अलावा अब दूसरा वो हार्दिक पांडे आ चुका है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ पक्का चलता है। तो पाकिस्तानियों के लिए तो ये 2 खतरा होंगे। हमारे पास भी हैं कोई ऐसे, हमारा सबसे बड़ा नाम तो फखर जमान। इस बार हम वैसे बहुत एक्साइटेड थे कि साइम अयूब इंडिया के खिलाफ कुछ करेगा, पर उसका अपना टकरा उसके साथ कुछ कर गया। हमें तो उम्मीदें फिर से फखर जमान पे ही। सारी पाकिस्तानी पब्लिक उसी को देख रही है कि भाई तू ही है जो बचा सकता है। और बाबर का कुछ बल्ला फॉर्म में आ जाए या रिजवान कुछ थोड़ा बहुत चल जाए तो बस यही है हमारे पास, बचा के यही बचते हैं। और फिर बॉलिंग में शाइन की तरफ भी देख रहे हैं कि वो 2021 में जो जवानी थी तेरी, इन स्विंग डिलीवरीज, अगर वो वाली तेरी वापस आ जाए पेस के साथ तो फिर मजा है। लेट्स सी फिर देखो क्या होता है। पिछले कुछ अरसे से जो हम इंडिया से बार बार हारते आ रहे हैं, इस दफा जीत कर पाकिस्तान कुछ अपना टेस्ट चेंज करेगा या सेम उसी रिवायत को बरकरार रखेगा। तो ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यार इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो भाई लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।